नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के कुछ ही देर हुए ही हैं और सरकार गिरने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 5 सांसद संपर्क से बाहर चल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चाहती थी कि वे इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें, लेकिन एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार जी, जिससे इनके सांसद नाराज हैं और 5 सांसद से संपर्क नहीं हो पा रहा है नीतीश कुमार जी का। तो इधर टीडीपी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने कई मांगे रख दिए हैं और खास करके लोकसभा का जो स्पीकर का पद होता है वो ये मांग रहे हैं, जो कि बीजेपी वाले दे ही नहीं रहे हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा कर दी है कि टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। चंद्रबाबू नायडू तो मोदी सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन सरकार में वे शामिल नहीं होंगे। चंद्रबाबू नायडू सरकार को बाहर से समर्थन देगी। तो इधर अजीत पवार के गुट में भी भारी बवाल हो गया है। मंत्री पद को लेकर अजीत पवार के गुट में तानातानी चल रही है। खबर तो यहां तक है कि अजीत पवार जी ने कैबिनेट मंत्री का पद मांगा था, लेकिन इनको नहीं दिया गया और अब राज्य मंत्री का पद इनको दिया जा रहा है, जिसे अजीत पवार जी ने ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी का तो कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार के सांसद ही नहीं मिल रहे हैं नीतीश कुमार जी को। लोकसभा स्पीकर को लेकर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आखिर क्या होगा एनडीए का? नीतीश कुमार जी एनडीए में रहेंगे कि नहीं? साथ ही चंद्रबाबू नायडू क्या एनडीए का साथ छोड़ देंगे? वे बाहर से समर्थन क्यों देना चाह रहे हैं? क्या एनडीए से खुश नहीं है चंद्रबाबू नायडू? तो ऐसे आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले देखिए, कांग्रेस ने ये न्यूज शेयर किया है जिसमें से नीतीश कुमार जी के 5 सांसद गायब हैं। सूत्रों से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी के 5 सांसदों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। और आपको याद होगा, जब बिहार में सत्ता बदली थी, जब नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, उस समय भी 11 विधायकों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। बाद में 11 विधायक की सीक्रेट मीटिंग हुई थी और बिहार में सत्ता बदल गई थी। कुछ इसी तरह के राजनीतिक हालात अभी भी बने हुए हैं। नीतीश कुमार के 5 सांसदों से नीतीश कुमार की पार्टी का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। ये नीतीश कुमार जी से ना ही बात कर रहे हैं, ना ही इनके फोन उठा रहे हैं। साथ ही वे कहां हैं इसका भी पता नहीं लग पा रहा है। खबर तो यहां तक है कि ये 5 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। तो इधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने अपनी मांग रख दी है। टीडीपी ने स्पीकर पद मांग दिया है और ये स्पीकर पद को नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे जिधर से भी मिले, एनडीए की सरकार में मिल जाए तो ठीक ठाक है, और यदि नहीं मिले तो कोई और देने को पहले से ही तैयार बैठा है। खबर तो यहां तक है कि टीडीपी ने एनडीए से संयोजक का पद भी मांग दिया है, और जब इनकी मांगे नहीं माना गया तब इन्होंने घोषणा कर दी है। चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया कि टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। यानी ये सरकार बनाने में शामिल तो होंगे, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये बाहर से समर्थन देंगे। बाहर से समर्थन देने का मतलब है कि ये कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और उस समय कोई भी दल बदल कानून या कोई भी दूसरा कानून इनको बाध्य नहीं कर पाएगा कि ये एनडीए के साथ ही रहे। और इसी बीच आग में घी डालने का काम अजीत पवार के गुट ने कर दिया है। देखिए, अजीत पवार के गुट को एक मंत्री पद देने की बात हो रही थी, और जब इनको मंत्री पद के लिए बुलाया गया तो 2-2 मंत्री पद की मांग होने लगी। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि हम मंत्री पद लेंगे, तो इधर सुनील तटकरे कह रहे हैं कि मंत्री पद हमें चाहिए। यानी अजीत पवार के गुट में मंत्री पद को लेकर घमासान हो गया है। हर एक मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मंत्री पद को लेकर अजीत पवार के गुट में तानातानी। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल दोनों मंत्री पद पर अड़े। खबर यहां तक आ गई कि आपसी तानातानी में अब तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हो पाया है। तो देख लीजिए किस तरह से भले ही पीएम मोदी जी का शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन ये सरकार चल पाएगी कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है। लगातार इनके घटक दल ही आपस में ही एक दूसरे से झगड़ने लगे हैं। तो किसी के विधायक गायब हैं, तो किसी की मांग नहीं मानी जा रही है, या यूं कहिए कि सभी एक दूसरे से लगभग नाराज ही चल रहे हैं। और बाद में कुछ इस तरह के राजनीतिक हालात पैदा हो गए कि मंत्री पद को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। तब अजीत पवार जी को
कैबिनेट मंत्री पद के जगह राज्य मंत्री पद ऑफर किया गया तो इन्होंने उस पद को ठुकरा दिया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो दूसरी ओर अजीत पवार जी मीडिया में बयान दे रहे थे कि हमको कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए था, लेकिन हमको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, इसलिए हमने ऑफर ठुकरा दिया। तो कई घटक दल एनडीए से नाराज चल रहे हैं और ये कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। एनडीए में भारी टूट की खबरें सामने आने लगी। और बात करें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की, तो जब से ये एनडीए में शामिल हुए हैं तब से ही इनकी पार्टी में टूट जारी है। इनके नेता लोग लगातार नीतीश कुमार जी से नाराज चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बीमा भारती ने नीतीश कुमार जी का साथ छोड़कर ये राजद में शामिल हो गई। उसके बाद कई नेताओं ने जदयू का साथ छोड़ दिया है और अभी 5 सांसद इनके संपर्क से बाहर चल रहे हैं। और अब नीतीश कुमार जी के हालात यहां तक खराब हो गई है कि नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं कि हमने एनडीए का साथ देकर गलती कर दी है। जब से नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हुए तब से इनकी पार्टी में टूट जारी है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में भी सबसे ज्यादा टेंशन में यदि कोई नेता नजर आ रहे थे तो वो नीतीश कुमार जी नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार जी को डर सता रहा था कि आखिर अब हमारा क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा। और आखिरकार नीतीश कुमार जी को जिसका डर था वही हुआ। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर दिया। तब से इनके नेता इनसे नाराज चल रहे हैं और अभी 5 विधायक संपर्क में ही नहीं हैं। और अब यदि मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश नायडू को मना लिया है, लेकिन नीतीश नायडू अपने ही नेताओं को कैसे मनाएंगे, ये बड़ा सवाल अभी खड़ा हो रहा है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस बीच आग में घी डालने का काम खुद बीजेपी के नेता ने कर दिया और इन्होंने कह दिया कि नीतीश और नायडू दोनों धोखेबाज हैं, ये लोग साथ छोड़ सकते हैं, इन पर भरोसा ना किया जाए। और वैसे भी क्यों ना कहा जाए, लगातार चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जब दिल्ली आए थे मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू तो रात को इन्होंने एम.के. स्टालिन जी से भी मुलाकात किए थे। और इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान आया है उसमें ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर मोदी ने जो गारंटी ली है उससे बीजेपी को धोखा जरूर मिलेगा। साथ ही ममता बनर्जी का बयान सामने आता है। ममता बनर्जी कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे दोस्त हैं, किसने कहा कि वे हमारे साथ नहीं है। यानी इंडिया गठबंधन को पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को जिस दिन हम बुलाएंगे उसी दिन ये लोग हमारे साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। देखिए, फिलहाल इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिले हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के पास टोटल 28 सीटें हैं। यानी 28 सीट यदि शामिल कर दिया जाए तो सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा 272 का होता है उसमें से 10 कम हो जाएंगे, यानी 262 ही मिलेंगे। और 10 सीटों का यदि जुगाड़ हो जाए तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन वाले बुला सकते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जो मांगे कर रहे हैं उनकी मांगों को भी माना जा सकता है। और यहां तक कि इंडिया गठबंधन से खबर यह भी आई थी कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया है। तो चाहे इधर से मिले और एनडीए से यदि इधर से नहीं भी मिलेंगे तो दूसरी पार्टी देने को तैयार है, इनकी मांगों को मानने को तैयार है। बल्कि इससे भी बड़े बड़े पद इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल रहा है। यानी ये जो एनडीए की सरकार है वो कितने दिनों तक चलेगी कोई भी गारंटी नहीं है। ये सरकार तो बनी है 5 सालों के लिए और 5 सालों तक ये सरकार अब चल पाएगी कि नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही आपको कौन सी सरकार पसंद है, आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते थे, कमेंट में जरूर ही अपनी राय दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।